हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है भारत की कृषि। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सेशन है, भारत की कृषि से संबंधित है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों ये 34 नंबर का पार्ट है। हमारा टारगेट है 50 पार्ट का, जिसमें 34 नंबर है और अभी तक हमारे द्वारा 33 पार्ट स्टैटिक जीके के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी अभी तक ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि है? 50%, 51%, 21% या 24%? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि है, जिसमें 4% भाग पर भू भाग पर चारागाह है और 21% भाग पर जो है वन एवं भूमि है और 24% जो भाग है उस पर बंजर तथा बिना उपयोग की जमीन पड़ी हुई है। यानी इस प्रकार से दोस्तों कुल क्षेत्रफल का 51% भाग जो है कृषि है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कृषि राज्य का विषय है। दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? कृषि जो है राज्य का विषय है, इसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, 5वीं, 7वीं या 8वीं? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में उल्लेख है कृषि जो है राज्य का विषय है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी NCF ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को जो है राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाए। दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहले जो कृषि और खाद्य मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री बनाए गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। देश में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देश में गेहूं के उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों देखा जाए गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। अगर हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर के दर से उत्पादन देखा जाए तो पंजाब राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू या ये सभी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति लाने का श्रेय माना जाता है। दोस्तों जो प्रथम यानी फर्स्ट हरित क्रांति भारत में आई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वह 1967 ईस्वी और 1968 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। आगे देते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1983-84, 1984-85 या 1995 या 2000 ईस्वी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1983-84 में भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी 1983 और 84 में भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। प्रथम कब हुई थी? 1967 और 68 ईस्वी में। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इसमें जो है अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। द्वितीय हरित क्रांति में जो इसका उद्देश्य था दोस्तों उसमें क्या था? अनाज के उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को जो दी जाने वाली सेवाएं थी उसका विस्तार किया गया था पहली हरित क्रांति के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई?
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1985, 1986, 1990 या 1992 ईस्वी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में किस स्थान पर है? विश्व में जो भारत अपना देश है, उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। विश्व में भारत जो है उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका देश है उर्वरक और उत्पादन उद्योग में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन ए है कैफीन, बी है टैनिन, सी है दोनों की, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैफीन और टैनिन दोनों की प्रचुरता चाय की पत्तियों में पाई जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका या कैफीन? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। अरेबिका जो है दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है। और अगर बात करें आपका जो ये है रोबस्ता और लिबेरिका, ये भी कहवा का एक अलग किस्म है। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का है, उसमें रोबस्ता और लिबेरिका भी एक अलग किस्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों मक्का में व्हाइट बर्ड रोग और धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है जिंक, सी है सल्फर, डी है जस्ता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। मक्का में व्हाइट बर्ड जो होता है और धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ते की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में कौन सा राज्य ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत में कौन सा राज्य ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। भारत में राजस्थान राज्य जो है दोस्तों ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों अगर विश्व में बात करें कि कौन सा देश सबसे बड़ा ग्वार गोद का उत्पादक है, तो वो भी अपना देश भारत है, जो विश्व में सबसे बड़ा ग्वार गोद का उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है दलहन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगर सेकंड नंबर यानी द्वितीय स्थान पर देखा जाए तो राजस्थान है, और थर्ड स्थान पर देखा जाए तो गुजरात राज्य है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। अगर सेकेंड स्थान की बात किया जाए, द्वितीय स्थान की, तो महाराष्ट्र है, और थर्ड स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश? दोस्तों जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और सेकंड स्थान पर बिहार है, थर्ड स्थान पर असम है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है असम? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में अपने देश में प्रथम स्थान पर है। अगर सेकंड स्थान की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र है, और थर्ड स्थान पे कौन सा है?
कर्नाटक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है दोस्तों सुपारी के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरसों और अलसी किस प्रकार की फसल है? सरसों और अलसी किस प्रकार की फसल है दोस्तों? मतलब किस सीजन में बोई जाती है? खरीफ है, रबी है या गर्मा फसल है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रबी फसल। दोस्तों सरसों और अलसी रबी की फसल है। और अगर देखा जाए गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी है, चना भी है, मटर भी है, आलू भी है और राई भी जो है रबी की फसल है। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। कौन सी? रबी की फसल। और दोस्तों खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत जो फसल आते हैं वो धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया और मक्का हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन आदि जो हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर गर्मा फसल की बात करें जो गर्मियों में बोई जाती है उसमें है राई हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, आपका जूट हो गया, मडुआ हो गया। ये दोस्तों फसल जो हैं गर्मा फसल के अंतर्गत आई जाती हैं, जो मई जून में बोई जाती हैं। मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दुग्ध उत्पादन का संबंध है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, कृष्ण क्रांति से या अमृत क्रांति से? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन का संबंध है। अगर दोस्तों हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति की बात करें तो बायोडीजल उत्पादन से है, बायोडीजल उत्पादन से है। और अगर अमृत क्रांति की बात करें दोस्तों, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और कई प्रकार की क्रांतियां हैं दोस्तों। भूरी क्रांति है जो उर्वरक क्रांति से संबंधित है, रजत क्रांति है जो अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति है जो तिलहन से संबंधित है। और अगर बात करें नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से और आपका सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो इस महत्वपूर्ण सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरीकल्चर से, पीसीकल्चर से, एपीकल्चर से या फ्लोरीकल्चर से? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर से। तो मधुमक्खी पालन है दोस्तों वो एपीकल्चर से संबंधित है। और सेरीकल्चर की बात करें रेशम कीट पालन है, रेशम कीट पालन। और अगर पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन है। और फ्लोरीकल्चर की बात करें तो जो है किससे संबंधित है? ये है फूलों के उत्पादन से संबंधित है फ्लोरीकल्चर। और अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर से संबंधित है। बागवानी जो है दोस्तों हार्टिकल्चर से, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओलेरीकल्चर दोस्तों सब्जियों के उत्पादन से है। और बात करें हाइड्रोपोनिक्स जो जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट कुछ पालन थे किससे संबंधित है, आप सभी साथियों ने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।